हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है। तीसरा नंबर पार्ट हम शुरू करेंगे। 2 पार्ट्स अब तक आ चुके हैं, जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स और थोड़ा सा बेसिक हमने पिछले पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को। एक एक सवाल मेरे साथ साथ ट्राई करना है। पेन और कॉपी अगर आपके हाथ में नहीं है तो वो भी हाथ में ले लो फटाफट, ठीक है। देखो, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल इस वीडियो में। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि रुपए 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपए है। तो ये कह रहा है कि इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप 2500 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, R% रेट से, मान लिया रेट क्या है दे ही नहीं रखी, मान लिया R% है, और 6 साल के लिए करते हो, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा 1875 रुपए। ब्याज कितना मिलेगा? 1875 रुपए। तो ये कह रहा है कि अगर आप सेम टाइम के लिए, यानी वही 6 साल और सेम दर पर, दर भी समान है, तो दर कितनी है? R% के हिसाब से। अगर आप 6875 रुपए को इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपका ऐसा ही जो है वो कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से रेट निकाल लो, वो यहां पर रख लो और ऐसा ही निकाल लो, सिंपल, ठीक है। अब रेट निकालने के लिए खूब सारे तरीके हैं। एक तरीका तो वही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके निकाल लो, है ना। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा के कर लो यहां से। और नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हो, जो बेसिक हमने पार्ट 1 में सीखा था, मैंने आपको बताया था कि ब्याज की जो राशि होती है वो हर साल इक्वल होती है। तो अगर 6 साल का कुल मिलाकर ब्याज 1875 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज 1875 बट्टा 6 होगा। ये 1 साल का ब्याज है। ये कैसा ब्याज है? 1 साल का ब्याज है, ठीक है। और 1 साल का ब्याज किसके ऊपर मिलता है? ब्याज मिलता है मूलधन के ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया? 1 साल का ब्याज बट्टा क्या कर दिया? मूलधन कर दिया, ठीक है। ये फ्रैक्शन मुझे मिली, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर इंटू 100 कर दिया। तो ये जो चीज आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। यहां से आप एक चीज नोट डाल के लिख सकते हो कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप ऊपर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रख सकते हो, ठीक है, और अपॉन में प्रिंसिपल रख सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर ही आपको जो है ब्याज मिलता है और यहीं से रेट निकलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो अलग से साइड में। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेट मिल जाएगी आप, ठीक है। तो 00 से 00 काट लो। उसके बाद में 25 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कट गया, देखो 7 बार में, ठीक है, 7 बार में कट गया। 5 और 7 12 जब आगे चले जाएंगे तो फिर से 5 बार में कट गया, ठीक है। 3 से अगर काटे तो 25 बार में कट गया, 3 से काटे तो 2 बार में कट गया। 25/2% मिल रहा है, एक तरीके से कहें 12.5% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12.5%, ठीक है, 12.5 यानी 1/8। अब बस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे यूज करनी है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कुछ नहीं, 6875 इंटू 6 साल है और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लो 1/8। भाई 12.5% को एट दी एंड आप 12.5% बट्टा 100 लिखोगे, उसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/8 ही मिलेगा। डायरेक्ट हमने 1/8 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस चीज को मिटा देते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, आगे तो कुछ है नहीं नया। 2 से काट लो, 3 बार में कट गया। 2 से काट लो, 4 बार में कट गया, ठीक है। 3 से गुणा करा लो तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 1। 7 इंटू 3 21 और 1 कितना हो गया? 22। यहाँ पर आ गया 2 और फिर कितना हो गया? 8 इंटू 3 24 और 2 कितना हो गया? 26। यहाँ पर आ गया 2 और फिर देखो 3 इंटू 6 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। सही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इसमें 4 का हमें डिवाइड लगाना है। तो 5 बार में चला गया एक, तो फिर 1 बार में जाएगा, 5 बार में, फिर 1 बार में, और फिर 1 जब आगे चला जाएगा तो 2 बार में, 2 जब आगे चला जाएगा, ठीक है, 2 जब आगे चला जाएगा तो 5 बार में हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने 5 बार में काट लिया, उसके बाद 1 बार में कट गया। 2 जब आगे भेजा तो 5 बार में कटेगा, क्योंकि 4 का भाग लगा रहा है, ठीक है, मैं 5 का भाग समझ रहा था। उसके बाद जब हमने और आगे भेजा तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिलने वाला है, यानी 5100 ऐसा कुछ मिलने वाला, और ऐसा तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व करने के लिए 2 को और आगे भेज दो, 6 आ जाएगा, और फिर आगे और भेजोगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। तो 5156.2 समथिंग इस तरीके से कुछ मिलेगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ रहे हैं सारे के सारे। मेरे साथ साथ जरूर ट्राई करते रहना अगर आपको प्रॉपर बेनिफिट चाहिए इन वीडियोस का। अगर आप
जैसे मूवी देख रहे हो वैसे मेरे वीडियो को देखोगे तो बेनिफिट सिर्फ मेरा होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ साथ सवालों को ट्राई जरूर करते रहो, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, और वीडियो को कमेंट में भी जरूर लिख के बताओ कि सर चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी है वो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। दो केसेस है। ये कह रहा है कि आपने एक तरफ 8,000 रुपए को इन्वेस्ट किया 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, टाइम क्या है वो पता नहीं है, तो यहां से जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल है 6,000 रुपए पर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 वर्षों में मिलने वाले साधारण ब्याज के। ये दोनों आपस में बराबर है, बस यहां से काट छाट कर लो और टी निकाल लो। तो 100 से 100 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 3 से इसको काटोगे ये 2 बार में कट गया। उसके बाद में 4 × 2 8, ये कट गया 8। टी कितना मिला 5। डी कितना मिल गया, टी कितना मिल गया 5 ईयर्स। 5 ईयर्स यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में स्टूडेंट्स को काफी डाउट आते रहता है, तो ध्यान से समझना इस सवाल को, ताकि ऐसे सवाल अगर आपको और कहीं पे देखने को मिले आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही बेसिक और बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो गया। पहले धन कितना था, 1 था, वो धन जो है अब दुगुना हो गया, कितना बन गया, 2 बन गया। धन कितना बन गया, 2। ये कब बना, 20 सालों में बना, 20 साल के अंदर बना ये। तो आपको ज्ञात करना है कि यह जो धन है वो 3 गुना होने में कितना समय लेगा। ये जो धन है 3 गुना होने में कितना समय लेगा। 3 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो राशि है 1, उसको आप अब क्या चाहते हो, 3 गुना करना चाहते हो। मतलब आपने अभी तक जो ब्याज ऐड किया है, अभी तक जो ये आपने ब्याज ऐड किया है, भाई पहले 1 रुपया था, अभी ये 2 रुपया बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस दौरान कहीं ना कहीं 1 यूनिट का ब्याज ऐड हुआ है, कहीं ना कहीं 1 यूनिट का ब्याज ऐड हुआ है। ये जो 1 यूनिट का ब्याज है वो कब जनरेट हुआ, 20 सालों में जनरेट हुआ। मतलब 20 सालों में 1 यूनिट जितना ब्याज यहाँ पर जनरेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 20 साल और दे दूं, देखो अगर केवल 20 साल रखता हूं तब तो राशि 1 से 2 हो गई, 1 यूनिट ब्याज ऐड हुआ। लेकिन अगर मैं 20 साल के अलावा एक बार और 20 साल के लिए रख लूं तो एक बार और 1 रुपया जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हर 20 साल में 1 रुपया जनरेट हो रहा है। आई बात समझ में। और साधारण ब्याज की यही खासियत है कि हर साल ब्याज की राशि समान रहती है। अगर हर साल ब्याज की राशि समान है तो किसी पर्टिकुलर टाइम गैप के लिए भी जो ब्याज की राशि है वो समान रहेगी। जैसे मान लो किसी राशि के ऊपर 5 सालों में 100 रुपए जमा हुए, ठीक है, किसी राशि पर 5 साल में 100 रुपए जमा हुए, तो उसी राशि पर 15 साल में कितने पैसे जमा होंगे, तो 15 साल में कितने होंगे। देखो आपने टाइम को 3 गुना किया है, यानी 5 साल 5 साल 5 साल 3 बार कर लिया, तो इसको भी 3 बार कर लो, कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है, इसलिए इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं कि इक्वल टाइम गैप के लिए जो राशि है वो हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, जो ब्याज की राशि है वह हमेशा इक्वल रहती है। तो 1 यूनिट ब्याज ऐड होगा केवल 20 साल में। आप एक बार और 1 यूनिट चाहते हो तो और 20 साल के लिए लगा दो। कुल मिलाकर कितने होगा, ये कुल मिलाकर होगा 20 और 20 40, 40 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर इस मेथड में आपको डाउट आ रहा है तो फिर हमारा दूसरा मेथड भी है, हमारा जो बेसिक मेथड होता है वो भी हमारे पास, वैसा भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट बेसिक मेथड। देखो ये जो 1 रुपया का ब्याज है, ये जो 1 रुपये का ब्याज है, ये कब जनरेट हुआ, 20 साल में जनरेट हुआ। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1/20 कर लूं, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1/20 होगा। सही है, ये 1 साल का ब्याज है अगर 1/20, तो मुझे कितने साल के अंदर अंदर ब्याज को कितना करना है, 2 यूनिट करना है। ब्याज को मुझे कितना पहुंचाना है, 2 यूनिट पहुंचाना है। भाई 1 रुपए की राशि 3 रुपए कब बनेगी, जब आप 2 यूनिट ऐड करोगे। तो ये जो 1/20 है ये तो 1 साल का है। मान लिया इसको T सालों के लिए जमा रखा, तो उसने जाकर कितना दिया मुझे, उसने जाकर मुझे 2 यूनिट ब्याज दिया, तो इसको 2 के बराबर रख लो। ये 20 जब उस तरफ चला जाएगा तो T कितना मिल गया, फिर से देखो 40 ईयर्स मिल गया, यानी अगेन वही ऑप्शन नंबर डी। तो खूब सारे तरीके, इसके अलावा भी और भी 2-3 तरीके हैं। P×R×T/100 वाला वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कोशिश यही रखनी है कि फॉर्मूला फ्री अप्रोच से चैप्टर्स के सवालों को करो, मेंटली इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करो, सवालों को थोड़ा फील करो, ताकि सवाल जब कुछ अलग तरीके से भी पूछ लिया जाए तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो।
तो आप कैसा भी सवाल आ जाए वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे उसको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा, पूरे रुपयों में होगा। ये कह रहा है कि कम से कम कितने साल के लिए हम 2600 रुपए को इन्वेस्ट करके रखें ताकि जो भी ब्याज मिलने वाला है वो पूरे रुपए में होगा, मतलब पॉइंटों के अंदर ना मिले। तो ऐसा कम से कम हम क्या रख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.2/3% है। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, 2600, ठीक है, 2600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर लिख देते हैं 6 इंटू 3 कितना हो गया, देखो 18 और 2 कितना हो गया 20/300 कर लो इसको। और वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए ये किसके बराबर होता है, ये 1/15 के बराबर होता है। डायरेक्ट फ्रैक्शन याद हो तो अच्छा है, परसेंटेज के अंदर सब कुछ डिस्कस कर रखा है थ्योरी में। यहां पर अब टाइम क्या रखें ताकि जो भी ब्याज आपको मिले वो पॉइंटों के अंदर ना हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑप्शन ट्राई करेंगे। एक बार यहां से देख लेते हैं जितना कैंसिल आउट हो सके। देखो अगर मैं 00 से 00 काट लूं, ये कट गया। अब 3 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है। अब अगर मैं 2 साल रख देता हूं यहां पर, तो आप देखोगे ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, तो फिर पॉइंटों में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं रख सकते। आई बात समझ में? तो फिर और क्या रखें, अगर आप 5 रखोगे तो भी समस्या है। देखो 5 रखते हो तो भी पॉइंटों में मिल जाएगा क्योंकि 5 को 3 नहीं काट रहा है। 6 रखोगे तो जरूर कट रहा है और 3 रखोगे तो भी जरूर कट रहा है, लेकिन कम से कम, तो कम से कम के लिए फिर 3 को लगा दो आप टिक। क्लियर? क्योंकि जब आप यहां पर 3 रखोगे तो 3 से देखो 3 कट गया। अब 26 इंटू 20 कर लोगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 520। कितना हो जाएगा, 520। ठीक है, तो देख लो पूरी राशि है, ये पूर्णांक है, पॉइंटों में नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल, इसमें तो कुछ करना है नहीं, आप तो फॉर्मूला लगा दो, इसमें तो नया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये लो। ठीक है, 00 से 00 कट गया, उसके बाद 12 से इसको काटोगे 90 टाइम्स कट गया, इसको और काटोगे 3 टाइम्स कट गया, तो टाइम जो है कितना मिल गया आपको, 3 ईयर्स मिल गया। कितना मिल गया, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है, तो फिर ब्याज की दर कितनी है ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आते रहते हैं इस टाइप के। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो जल्दी कर लोगे, अदरवाइज आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा और फिर वो लंबे तरीके होते हैं। तो देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि कोई धनराशि थी, प्रिंसिपल था, वो वर्तमान में P रुपए था। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गए, 2900 रुपए बन गए 8 वर्षों के बाद में, क्योंकि ब्याज ऐड हुआ है बीच में, इस दौरान ब्याज ऐड हुआ है। भाई प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो वो P रुपए थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ब्याज ऐड हो गए 8 सालों में, तो 2900 रुपए बन गए। और फिर 10 साल में वह सेम राशि कितनी बन गई, 3000 रुपए बन गई। 10 साल में वह राशि कितनी बन गई, 3000 रुपए बन गई। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहां पर कि ये जो बीच में 200 रुपए ऐड हुए हैं 8वें वर्ष से लेके 10वें वर्ष के बीच में, यहाँ पे 2900 से 3000, सॉरी 100 रुपए ऐड हुए हैं। ये जो 100 रुपए है वो कब ऐड हुए, इन 2 सालों के अंदर ऐड हुए। तो अगर 2 साल में 100 रुपए ऐड हुए हैं तो 1 साल में कितना रुपया ऐड हुआ होगा, 1 साल में 50 रुपया ऐड हुआ होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रति वर्ष कितना ब्याज इकट्ठा हो रहा है, तो प्रति वर्ष 50 रुपया इकट्ठा हो रहा है। कितना इकट्ठा हो रहा है, 50 रुपए। सही है, अब प्रति वर्ष ब्याज आपको मिल चुका है 50 रुपए है, प्रति वर्ष ब्याज आपको मिल चुका है 50 रुपए है। आपको निकालना क्या है, प्रति वर्ष ब्याज मिल गया, आपको निकालना क्या है, मूल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आपको ये फाइंड करना। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर 1 साल में 50 रुपया मिलता है तो फिर 8 साल में कितना रुपया मिला होगा, इसको मैं इंटू 8 कर लूं, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया, देखो 40 हो गया, और फिर ये 0 पीछे एक्स्ट्रा, यानी 400 रुपए। तो वर्तमान से 8 साल के बीच में ब्याज कितना इकट्ठा हुआ है, 400 रुपए। तो अगर मैं इस 2900 में से इस 400 को माइनस कर लूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2500 मिलेगा, और ये क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको पिछले ही वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो वहां पर क्या करना है, आपको 1 साल का ब्याज बट्टा मूलधन इंटू 100 कर लो, क्योंकि जो ब्याज है 50 रुपया, ये 1 साल का ये जो ब्याज आया है वो किसके ऊपर मिलता है, मूलधन के ऊपर मिलता है।
और इस चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। 00 से 00 काट लो, इसको काटोगे 2 बार में कट गया, तो 2% पर एनम, 2 साल वार्षिक, 2% वार्षिक, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखो सबसे बेस्ट तरीका है, फॉर्मूला फ्री अप्रोच है, बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, ना ही हमने XY यूज किया, सबसे शॉर्ट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, ये कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। कोई धन था 1 रुपया था, वह धन 2 रुपया बन गया। कब बना, 8 साल में बना। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है। अब 8 साल के अंदर कोई राशि 1 से 2 हुई है, इसका मतलब यहाँ पर ब्याज कितना है इकट्ठा हुआ है, इसके ऊपर 1 यूनिट जितना ब्याज इकट्ठा हुआ है। ये 1 यूनिट जितना ब्याज कितने साल के अंदर अंदर मिला आपको, 8 साल के अंदर मिला। तो 8 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1/8 कर लो, ये मुझे मिल गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, और 1 साल के ब्याज में जब हम मूलधन का भाग लगाकर इंटू 100 करते हैं तो ही तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था। तो ये 1 साल का ब्याज बट्टा हम क्या करेंगे, मूलधन जो खुद अपने आप में कितना है 1 यूनिट है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। और ये कितना होता है, 12.5% होता है। भाई 1/8 कितना होता है, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, 12.5% होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 20th नंबर, ये क्या कह रहा है, कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए प्राप्त होंगे। अब ब्याज की दर आप वार्षिक लगा रहे हो और समय आप 3 महीने में ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो आप रेट को मासिक बनाओ या फिर आप इस टाइम को सालाना बनाओ। टाइम को सालाना बनाना आसान रहता है, तो हम टाइम को साल में चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मूलधन मान लिया P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 5% है, मानना नहीं वो दे ही रखा है। इसके अलावा समय कितना है 3, इसको साल में बदलने के लिए मैंने क्या कर लिया 12 से डिवाइड कर लिया। इस प्रकार ये जो मूलधन है, इस मूलधन ने कितना ब्याज दिया, 25 रुपए का ब्याज दिया। इसको सॉल्व करना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, 5 से काट लो, ये 5 बार में कट गया, उसके बाद 3 से इसको काट लो, ये 4 बार में कट गया। 400 इंटू 5 करोगे कितना हो गया, ये हो गया 2000। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, 2000 रुपए, 2000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले सवाल को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करो फटाफट से। सवाल कह रहा है कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए, इसका एक भाग उसने 12% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज दर से लिया था। ठीक है, उसने कुल मिलाकर 30,000 लिया, अलग अलग हिसाब से लिया। एक भाग तो उसने 12% से लिया, एक भाग उसने 10% से लिया। यदि 2 वर्ष के बाद में कुल मिलाकर 36,480 रुपए का भुगतान किया गया, तो 12% पर उधार ली गई धनराशि कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। इस सवाल के लिए भी सबसे बेस्ट और सबसे छोटा तरीका आपको बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं एलिगेशन। जो 2 भाग थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लिया पहला भाग इस तरफ लिखूंगा, दूसरा भाग इस तरफ लिखूंगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले भाग को आपने 12% के हिसाब से दिया था या लिया था, दूसरे भाग को विश्वास ने 10% के हिसाब से उधार लिया था। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दोनों की जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, तो वो हम पता लगाएंगे, डायरेक्ट दे नहीं रखिए। 30,000 रुपए की राशि कितनी बन गई, 36,480 रुपए बन गई। यानी बीच में ये जो 6480 रुपए आ रहे हैं वो ब्याज आ रहा है, ये जो 6480 रुपए है वो ऑल ओवर कुल मिलाकर ब्याज आ रहा है। और ये कुल मिलाकर ब्याज जो है ये 2 साल का है, तो फिर 1 साल का ब्याज कितना होगा, इसमें मैंने लगा लिया 2 का भाग, तो ये हो गया मेरा 1 साल का ब्याज। विश्वास को कुल मिलाकर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, तो ये इतना मिल रहा है। अब 1 साल के ब्याज में जब मैं मूलधन का भाग लगाता हूँ जो कि कितना है 30,000 है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जब मैं 100 से गुणा करता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गई, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इस एलिगेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। 00 से 00 काट लो, इस जीरो से इस जीरो को काटना है, ये जीरो नहीं करना है। ठीक है, ये जीरो इसका यूं का यूं रख लिया। उसके बाद 3 से अगर हम इसको काटें, 3 से अगर इसको काटता हूं देखो, तो ये तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 से काटे तो 2 बार में, 1 बार में और 6 बार में, फिर 2 से इसको काटो तो ये कितना हो गया 108 हो गया। ठीक है, अब 108 बटा 10 करोगे तो कितना आएगा, ये 10.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.8। अब 12 माइनस 10.8 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1.2, और यहाँ पर 10.8 में से 10 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8।
पॉइंट से पॉइंट काट लो, 4 से 2 बार में कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, तो 2:3 क्या हो गया, 2:3 आपका जो भाग है उनका अनुपात है अपने आप में 2:3। ठीक है, अब 2:3 है, कुल मिलाकर कितना है 5, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है 30,000 रुपये, एक्चुअल में कितना है 30,000 रुपये। तो 5 को आपने 30,000 लिखा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है तो आपको 12% वाला निकालना है, यानी आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 यूनिट 6,000 है तो फिर 2 यूनिट कितने होंगे 12,000 होंगे, कितने होंगे 12,000 होंगे, 12,000 होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, एलिगेशन से सॉल्व कर लो। ठीक है, एलिगेशन से जब आप सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा हमने लगभग पूरी की पूरी मैथ्स कर ली है, थ्योरी भी हमने अलग से देख रखी है, अलग वीडियोस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आर.एस. अग्रवाल के अंदर भी हमने सब कुछ कर रखा है। तो हमने देखा है एलिगेशन कई जगहों पे काम आ रहा है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में भी काम आता है, SICA में भी काम आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा मिक्सर एलिगेशन में भी काम आता है, काफी जगह ये चीजें काम आ रही है। अब कब कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, नीचे रेशियो क्या मिलेगा, उन सब के लिए आपको पता ये लगाना है कि यहाँ पर ये जो चीजें होती है ना, ये किसके ऊपर निकल गई। जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर निकलता है, मूलधन के ऊपर निकलता है। शुरुआत से एक ही चीज कह रहा हूँ, इसका मतलब आपको ये जो नीचे मिला है ये मूलधन का रेशियो मिलेगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हो तो फिर ये नीचे जो आपको अनुपात है वो किसका मिलता है, कॉस्ट प्राइस का मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है, इस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4% है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4% है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो फिर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। देखो सवाल कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 ये गिवन है। और क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या यानी ये जो टाइम है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। दोनों को मान लिया x है, दोनों को हम क्या कर लेंगे x रख लेंगे। तो आपको ब्याज की दर कितनी है ये ज्ञात करना है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। SI की जगह हम क्या रखेंगे, SI की जगह हम रखेंगे P/4, क्योंकि SI की वैल्यू कितनी है P/4 है। इसके अलावा यहाँ पर अब R और T दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, दोनों की जगह हम क्या रखेंगे x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, P से P कट गया। ठीक है, 100 जब उस तरफ चला जाएगा तो 100/4 कितना हो गया 25 हो गया। ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 आ गया। तो ब्याज की दर कितनी होगी 5, यानी 5%, 5% यानी कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, रेलवे में आया हुआ ये सवाल। तो 22 तक के सवालों के साथ ही हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ आपने सारे सवालों को सॉल्व किए ही है, आगे आने वाले पार्ट तक आपको इंग्लिश वाला सेक्शन भी जरूर देखना है। ठीक है, इंग्लिश वाला सेक्शन देखोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक